कंटेम्प्रेरी हिंदी पोएट्री, समकालीन हिंदी कविता और भक्ति साहित्य से जुड़े हुए जो विषय हैं, वो आपके शोध के क्षेत्र रहे हैं। आपके गाइडेंस में 4 पीएचडी स्कॉलर्स डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और 2 अभी पीएचडी कर रहे हैं और 50 से अधिक आपने लघु शोध प्रबंध का जो है सुपरविजन किया है। आपकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो समकालीन हिंदी कविता का देशांतर, आकाश में आकाश भर जगह, पंख खोल सोती है बिटिया मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। आप वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में एसोसिएट्स के रूप में जुड़े हैं, जहां आप कृष्ण काव्य परंपरा और हरिदासी संप्रदाय पर कार्य कर रहे हैं। आपको वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट मॉरिशस द्वारा वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कविता का प्रतियोगिता में सम्मानित किया गया। अब मैं मंच आपको सौंपती हूँ। यह मंच आपका है प्रोफेसर चंद्रकांत, स्वागत है आपका। हार्दिक आभार। सबसे पहले तो मैं हमारे वजीर सिंह महाविद्यालय देहरी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर सचिन सर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने यह अवसर दिया आप सबसे जुड़ने और बातचीत करने का। और पूरे दिन की जो संक्षिप्त रिपोर्ट है सुमन मैम ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की, तो उससे यह समझने को मुझे मिला कि निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। इस कार्यक्रम को जिस तरह से आप लोगों ने बुना है और स्नातकोत्तर के जो बच्चे हैं हमारे एमए के बच्चे हैं, एमएससी के बच्चे हैं, वह किस तरह से शोध के क्षेत्र में जो है उनको एक गुर, एक कला, एक समझ उनकी विकसित हो सके, ताकि वो आने वाले समय में जो है शोध में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। इस सोच के साथ आपने यह कार्यक्रम किया, तो यह एक बहुत सकारात्मक कार्यक्रम है और निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम अगर उत्तरोत्तर होते रहेंगे तो शोध की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी और उसमें सुधार आएगा। तो मैं बिना किसी भूमिका के सबसे पहले तो मैं अपने विषय पर आऊं। मैं पुनः एक बार आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं, अपना भाव, अपना प्रेम अर्पित कर रहा हूं। मैंने जो विषय चुना था, चूंकि स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं और अलग अलग विभागों के विद्यार्थी हैं, तो शोध के समक्ष जो वर्तमान समय में चुनौतियां हैं और संभावनाएं क्या हो सकती हैं, तो यह एक विषय मैंने चुना। शोध को अगर हम देखें, आमतौर पर अब तक का जो शोध है, अब तक की जो विकास यात्रा है मनुष्य की, वह शोध ही है। हम इतिहास जब पढ़ते हैं और इतिहास में हमने इस तरह से मनुष्य जो है पूरा पाषाण काल से लेकर अब तक जो मनुष्य की जीवन यात्रा है, वह शोध की एक विकसित यात्रा के तौर पर हमको दिखाई पड़ती है, जिसमें अग्नि का आविष्कार, जिसमें कृषि का आविष्कार, और धीरे धीरे मनुष्य जो है कैसे गुफाओं के अतिरिक्त जो है वह हम कबीलाई जीवन पद्धति, और उसके बाद फिर एक व्यवस्थित ढंग से वह आगे आता है। तो मुझे लगता है कि शोध जो है एक व्यवस्थित जो है क्रम है, और हम सब आज जो भी जीवन में देख रहे हैं वह शोध का परिणाम है। शोध के कारण ही हम सब जो है आज 21वीं सदी में हैं। और भारत की अगर बात करें, खासतौर पर मैं अंतरिक्ष की अगर बात करूं, तो चंद्रयान जैसा मिशन जो हमारे सामने है, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत भी शोध के क्षेत्र में एक विशेष गति के साथ आगे बढ़ रहा है। तो शोध के संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई होंगी। मैं जो कुछ बात रख रहा हूं कि शोध जिज्ञासा है, प्रश्नाकुलता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, जीवन की घटनाओं को देखते हैं और उसमें प्रश्न हमारे सामने उठते हैं, तो वह प्रश्नाकुलता ही हमें शोध के लिए प्रेरित करती है। अगर मैं थोड़ा वैश्विक संदर्भ में बात करूं, तो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो यूरोप का हमें इतिहास दिखाई पड़ता है, वहां पर हम कहें धार्मिक सत्ता का जो दबाव रहता है, जिसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, वहां पर शोध की गति को जो है सीमित कर दिया गया। और उसका परिणाम हम सब जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आता है, जिसको हम रेनेसां कहते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग दिशाओं में शोध कार्य होता है। तो ये वैश्विक स्तर पर जो आज तक शोध कार्य हुए, वह शोध कार्य मनुष्य के जीवन को सुगम कैसे बनाया जाए, मनुष्य के जीवन को सरल कैसे बनाया जाए, कैसे जो है कल्याण की भावना से हम आगे बढ़ें, इस दृष्टि से हर एक क्षेत्र में शोध कार्य हुए हैं। मैं अगर बात करूं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान में हम पाएंगे क्रिस्पर तकनीक, मैं पढ़ रहा था, क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से जीन संपादन को लेकर के जिस तरह से कार्य हुए हैं और हो रहे हैं,
नैनो केमिस्ट्री जिस तरीके से काम कर रही है, या सेमीकंडक्टर को हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर की मदद से जिस तरीके से कंप्यूटर के क्षेत्र में या हम कहें मोबाइल के क्षेत्र में एक क्रांति दिखाई पड़ती है कि आज हम सारे डेटा संग्रहण और तमाम चीजें हमारे सामने उपलब्ध हैं। या अगर हम बात करें ब्लैक चेन मेथड की, तो इसके माध्यम से हम सब जो कुछ भी आज किसी को पैसा ट्रांजैक्शन करना है, कुछ भी हम बड़े सुगमता के साथ कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर यह शोध का ही परिणाम है। तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे शोध हुए, और शोध को अगर देखें खासतौर पर भारत की जो यात्रा है, हम सबने पढ़ा कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला, इस तरह के विश्वविद्यालय हमारे पास थे, जिन विश्वविद्यालयों ने शोध को केवल एक हम कह लें कि सीमित उस क्षेत्र में जो है नहीं उसको किया, जीवन के हर डायमेंशन का विकास जो है इन विश्वविद्यालयों में हुआ। चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, तो हिंदी में सराहपा जैसा बड़ा विद्वान हमको वो नालंदा विश्वविद्यालय की देन के तौर पर हमको दिखाई पड़ते हैं। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब इस विश्वविद्यालय को जलाया, तो इस विश्वविद्यालय को जलने में 1 वर्ष का समय लगा। तो यह निश्चित तौर पर इस बात को भी सूचित करता है या चिन्हित करता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो संपदा थी वो कितनी रही होगी। चीनयान, वेनस्यांग, फाहियान, इस तरह के जो चीनी दार्शनिक रहे, या हम कह लें जियाउद्दीन बर्नी, ट्रेवर्नियर, या इस तरह के जो लोग, इब्ने बतूता, फरिश्ता, इस तरह के लोगों ने जो भारत पर रिसर्च किया, शोध किया, तो पूरी की पूरी जो भारतीय यात्रा है वो हम सबके सामने है, जिसमें आर्यभट्ट ने जिस तरह से शून्य पर बातचीत की, हमारे यहाँ जो है भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञ दिखाई पड़ते हैं, वारामिहिर जैसे लोग दिखाई पड़ते हैं, या आयुर्वेद का जो है बड़ा ग्रंथ हमारे सामने है कि जिसमें हम केवल जड़ी बूटियां और औषधीय पौधों को ही नहीं देखते हैं, बल्कि जीवन से सीधे साक्षात्कार करते हैं। तो कम शब्दों में अगर मैं कहूं, तो जो मेरी अपनी जो एक समझ है कि शोध जो है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है, पाठ्यक्रम के तौर पर भौतिकी में, रसायन में, जीव विज्ञान में, पादप विज्ञान में, या हिंदी और साहित्य के अलग अलग क्षेत्रों में शोध की एक हम कह लें कि एक प्रविधि है, और उस प्रविधि के अंतर्गत विद्यार्थी या अध्येता शोध करते हैं। लेकिन शोध अगर समूचे जीवन को देखें, तो मनुष्य जीवन को जो एक गति मिली है, मनुष्य जीवन जो आज आसान हुआ है, उसमें शोध की बड़ी भूमिका है। शोध अगर हिंदी, चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, अगर साहित्य के शोध की बात करें, तो साहित्य में जो शोध होता है उसको कुछ चरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं, जिसमें पहला जो चरण है वह है विषय निर्धारण। किसी भी विषय का, किसी भी शीर्षक का हम जो है निर्धारण करते हैं। उसके बाद विषय दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, जो शोध के सामने बड़ी चुनौती हमको दिखाई पड़ती है, और ये साहित्य ही नहीं बल्कि अलग अलग विषयों में महत्वपूर्ण होगा कि हमारी दृष्टि, हम किस दृष्टि के साथ चल रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर एक सामान्य सा विषय लें कि कामायनी में अभिव्यक्त सौंदर्य बोध, तो यहां पर हम एक कृति में सौंदर्य बोध देख रहे हैं, एस्थेटिक सेंसिबिलिटी देख रहे हैं। तो हमारी जीवन दृष्टि जो है एस्थेटिक्स के प्रति है, सौंदर्य के प्रति है। या किसी रचना में हम आपका बंटी जैसे एक चर्चित रचना है, उसमें हमने देखा आपका बंटी में अभिव्यक्त बाल मनोविज्ञान, तो निश्चित तौर पर हमारी दृष्टि जो है साहित्य के साथ मनोविज्ञान से जुड़ रही है। तो ये जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि शोध में दृष्टि का होना बहुत महत्वपूर्ण है, दृष्टि के साथ प्रविधि का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस मेथोडोलॉजी के तहत चल रहे हैं, आपकी जो यात्रा हो रही है किस दिशा में जा रही है। पता चल रहा है कि हमारी यात्रा निर्धारित नहीं है, हमें पता नहीं है कि हम किस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, किस तरीके से हमें गमन है, तो निश्चित तौर पर हमारी यात्रा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी।